अजीब हाल है। भाव मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअल में कि अगर शरद पवार का, इनके कुनबे का, इनके तमाम करीबियों का कारोबार चलता है, अलग-अलग तरह का कारोबार चलता है, तो क्या इसलिए अलग-अलग डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई ना करें, भ्रष्टाचार की सूचना मिलने पर कि ये एक पार्टी भी चलाते हैं और ये एक बड़े नेता भी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनके भतीजे उप मुख्यमंत्री हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की भी सूचनाएँ मिले, गड़बड़ियों की सूचना मिले, अनियमितताओं की सूचना मिले तो किसी को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कहना चाहता है शरद पवार का कुनबा? नहीं, देखिए, पवार साहब की जो राजनीति रही है, वो उन्होंने गवर्नमेंट की सिस्टम के बहुत सारे फायदे उठाए और इसमें खुद की एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है कि कहीं भी कुछ निकल आता है तो वो पवार साहब के तक नहीं पहुंचेगा। मैंने उस वक्त यानी 10-12 साल पहले एक व्यंग काव्य किया था, जो गाना है बहुत, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। तो उसमें जो महाराष्ट्र के बारे में आया है, देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। तो जो वो उसमें मैंने उसका विडंबना की थी उसकी, कि देखो मुल्क मराठों का ये शरद यहाँ का राजा था, उसने ही ईमान बेचकर विदेश पैसा भेजा था। हर पहाड़ पर प्लॉट बने थे, हर पत्थर को बेचा था, पकड़ेंगे तब छूटे कैसे, सब कुछ उसने सोचा था। चतुर शरद ने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान की, इस मिट्टी से बच के रहो, यहाँ भरती बेईमान की। ऐसा मैंने एक विडंबन कविता लिखी थी। अरे वाह! अरे तो वाह! आज उसका हमको रियलाइजेशन आता है कि पहली बार पवार साहब की जो जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसको कहीं से धक्का लगा है। देखिए, कल परसों जो छापेमारी, 40 जगह पर एक दिन में छापेमारी हो गई, और कुछ एक छापा तो 4 दिन लगातार चलता रहा। अजीत दादा के बेटे पर जो उनका कार्यालय है, वहां छापा मारा गया था, और लो लगातार 4 दिन उसकी इंक्वायरी और छटनी चालू थी। तो उसके बारे में जब बहुत सारा बवाल हो गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक उसका खुलासा किया है, जी। प्रेस रिलीज दिया, और उसमें कहीं भी पवार ये नाम नहीं है। अलग अलग कुछ 40 कंपनियां हैं, दलाल है, बिजनेसमैन है, उनके जगह पर छापे मारे गए, ऐसा खुलासा आया है। और ये तो न्यूज में हम देखते तो पवार साहब के रिलेटिव, नाते संबंधी या कोई रिश्तेदार है, उनके यहाँ छापेमारी हुई है, लेकिन इनकम टैक्स का जो इसी संबंध में प्रेस रिलीज है, उसमें कहीं भी पवार नाम का जिक्र तक नहीं है। तो आप समझ लो, बात सीधी सीधी है कि पवार साहब की जहां तक जड़ें पहुंची है, वहां इनकम टैक्स पहुंची। फर्जी कंपनियाँ खड़ी करी गई हैं और उनके ज़रिए जो बिल्कुल है बिल्कुल। सब ये सब बखेड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। नहीं, मैं एक्चुअल में जो मेरा मूल पहला सवाल था भाऊ, ये जब भी मोदी से मिलते हैं या शाह से मिलते हैं, ये उद्धव ठाकरे को मैसेज देना चाहते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं, उनको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं कि भई देखो मैं तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलता हूँ, मैं मेरे परिवार पर या मेरे करीबियों पर या मेरी फर्जी कंपनियों पर हाथ डालने की कोशिश मत करो। इसके पीछे इनका मकसद क्या होता है? नहीं, वो दिखावा होता है, वो दिखाने के लिए ही होता है। आपने सही कहा कि कभी उद्धव ठाकरे को ये, लेकिन ये अब देखिए आज के जमाने में है, हमारी और आपकी उम्र में फर्क नहीं है। आपको याद होगा 50 साल पहले अगर किसी को जल्द में मैसेज देना होता है तो हम टेलीग्राम करते थे। आपको याद होगा, जी। टेलीग्राम करते जी, थे। जी। जी, जी। मुझे उस वक्त की एक बढ़िया याद है कि राजनारायण सिंह जो थे, वो उस समय जनता सरकार में थे, और उन्होंने मुंबई में उनके चेले थे, एमएलए थे, शोभनाथ सिंह, उनको टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राम में बहुत सारी गलतियां होती थी। तो उन्होंने लिखा था कि मैं ट्रेन से आ रहा हूं इतने बजे। तो ये शोभनाथ सिंह, लियाकत अली करके दूसरे एमएलए थे, वो सब इकट्ठे होकर एयरपोर्ट पहुंच गए प्लेन से आने वाले। तो हो गया है कि उन्होंने ट्रेन लिखा था, लेकिन यहां पहुंचने तक ट्रेन का प्लेन हो गया, और ये हवाई अड्डे पर पहुंच गए, और वहां राजनारायण जी
ये दादर स्टेशन पर उतर कर रुक गए थे। तो उन्होंने अपना एक दूसरा कार्यकर्ता है जिनकी दूध की डेयरी मटुंगा में कहीं है, उसको फोन किया, अरे यार कहाँ निकल गए सब? तो वो दौड़ दौड़ कर आ गया, उनको लेके निकल गया। और बाद में ढूंढते ढूंढते ये सब लोग पहुंच गए, तो बोले वो टैक्सी वाला रुका है, उसका पैसा दे दे। तो बात कहने का एक किस्सा चुटकुला आपको बता दिया, वो असलियत है। लेकिन बात ये है कि उस वक्त टेलीग्राम भेजा जाता था। आज जैसा एसएमएस भेजो या वॉइस मैसेज भेजो, मोबाइल पर फोन करो, ये सुविधा नहीं थी। तो ये सही। सिग्नल भी बहुत बड़ा होता था। तो उस समय जब राजनेता दूसरी पार्टी के किस नेता से या मंत्री से मिलते थे, तो उससे एक सिग्नल जाता था। आज वो सिग्नल सिस्टम नहीं बची है। पवार साहब जो सिग्नल देना चाहते हैं, वो टेलीग्राम के जमाने का है। वो पहुंचने में देर लगती है और शायद उसमें गलती हो सकती है। तो बिल्कुल। ये मोदी से मिले, शाह से मिले, या और सोनिया से मिले, या प्रशांत किशोर से मिले, उससे कोई भी मैसेज कहीं भी नहीं पहुंचता। ये इनको समझना जरूरी है। लेकिन आज भी पवार साहब 70, 80, 90 के जमाने में फंसे हुए हैं। इसलिए ऐसे सिग्नल देना चाहते, जो कोई रिसीव नहीं करता, ना उसका कोई मायने होता है।